नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रवि की इस बेहतरीन सी क्लास में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीवीआई वायरल क्वेश्चंस, जो कि आपके 2025 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए सभी भाई बहन एंड दोस्तों के पास। और शुरू करते हैं महा मैराथन क्लास, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टोटल के टोटल लगभग 40 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 2025 वाले एग्जाम में विद्यार्थियों निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से, शीत युद्ध के संदर्भ में ए एलडीसी से क्या अभिप्राय अभिप्राय है, बताइए। अल्प विकसित देश, नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम, साक्षरता डिजाइन सहयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल राइट जाएगा। अल्प विकसित देश, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहे हैं। अगला सवाल की ओर फोकस करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है, बताइए। दुश्मनी जो है किस प्रकार की जानी जाती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल के अमेरिका और सोवियत संघ में जो युद्ध हुआ था, उस संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। किस लिए वो दुश्मनी जानी जाती है, ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो किस लिए जानी जाती है, बिल्कुल रंग भेद की नीति के रूप में, शीत युद्ध के रूप में, या कूटनिरपेक्ष की नीति के रूप में, या गर्म युद्ध के रूप में। प्यारे विद्यार्थियों, तो जानी जाती है वो शीत युद्ध के रूप में जानी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नज़र आ रहे हैं। अगला सवाल पर फोकस करते हैं। तो शीत युद्ध का कालखंड था, बताइए। शीत युद्ध का जो कालखंड था वो बताना है आपको कि कब से कब जो है शीत युद्ध चला था। जी हाँ, 1914 से 1919 के बीच, 1939 से 45, या 45 से 91, या 1965 से 1991। शीत युद्ध का जो कालखंड था, जी हाँ साथियों, शीत युद्ध का जो कालखंड था वो 1945 से 1991 के बीच चला था। जी हाँ, कब चला था? 1945 से 1991 के बीच चला था, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, और आपसे भी अगला नंबर आपका भी है, आपसे भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा। तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। नाटो नाटो की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया सवाल। ये हाईलाइट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए। और ये आपसे निश्चित रूप से पूछा जा सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 45 में, 1949 या 1950। नाटो की स्थापना प्यारे विद्यार्थियों कब की गई थी? तो नाटो की जो स्थापना है प्यारे विद्यार्थियों कब किया गया था? बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है 1949। बिल्कुल राइट आंसर है, 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा। चलिए, नाटो सॉरी सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? सैनिक संगठन, आर्थिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, गैर सरकारी संगठन। सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन है? तो ये जो है एक प्रकार के सैनिक संगठन है, याद रखिएगा। तो सभी क्वेश्चंस आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 से लिए गए। एमसीक्यू है जो कि आपके हिंदी में है, और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्यूबा संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था? जी हाँ, क्यूबा संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था, बताइएगा। तो क्यूबा का जो राष्ट्रपति है वो कौन था? वो फिदेल कास्त्रो था। कौन था? फिदेल कास्त्रो, ये क्यूबा का राष्ट्रपति था क्यूबा का संकट के समय। चलिए, सोवियत संघ के नेता, जी हाँ साथियों, सोवियत संघ के नेता निकिया खुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइल तैनात कर दी? कब किया था? 1960 में, 61 में, 62 में, या 63 में। सोवियत संघ के नेता जो है निकिया खुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइल तैनाती की? तो ये जो किया था प्यारे साथियों, कब किया था? 1962 में किया था। कब किया था? 1962, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में देखने को मिल रहा है। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? शीत युद्ध की शुरुआत जो है 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, या 1950 के बाद से, या 1952 के बाद से। तो शीत युद्ध की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है? तो ये जो है 1945 के बाद से मानी जाती है, याद रखिएगा। कब से मानी जाती है? 1945 के बाद। कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? भारत पाकिस्तान के बीच, अमेरिका सोवियत संघ के बीच, जर्मनी फ्रांस के बीच, या भारत चीन के बीच। तो कौन से दो गुटों के बीच जो है शीत युद्ध चला था प्यारे साथियों? याद रखिएगा, अमेरिका सोवियत संघ के बीच चला था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है शीत युद्ध की लड़ाई हुई थी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ रहिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब की गई?
15 अगस्त 1945, 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1952 या 5 जून 1960। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना आपसे पूछे जा रहे हैं। ये 4 अप्रैल प्यारे विद्यार्थियों 1949 को किया गया। कब किया गया? 4 अप्रैल 1949, याद रखिएगा। वारसा संधि की स्थापना कब हुई? वारसा संधि की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये 1955 में किया गया था। वारसा संधि की स्थापना कब की गई? 1955। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराया? जी हाँ दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम जो गिराए गए, काफ़ी चर्चित क्वेश्चंस है, काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चंस है आपके बिहार बोर्ड के द्वारा। उम्मीद है कि 2025 के फाइनल एग्जाम में, फाइनल पेपर में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। 1945 याद रखिएगा। 1945 में जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया गया, जो कि काफ़ी भयावह था, याद रखिएगा। और काफ़ी इससे क्षति हुई और आज भी वहाँ के लोगों के द्वारा पैर से विकलांग, साथ ही साथ आँख से विकलांग, अनेकों प्रकार से जो है बच्चे जो है पैदा होते हैं, जो कि आँख से डैमेज होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पैर से डैमेज होते हैं, हाथ से डैमेज होते हैं, यानी उसका वायरस अभी तक वहाँ पे फैला हुआ है, याद रखिएगा। चलिए, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? हिटलर ने, लेनिन ने, मुसोलिन ने या माओ ने? तो किसने कहा कि शांति जो है कायरो का सपना है, ऐसा किसने कहा? तो ये हिटलर ने कहा था। हिटलर तो खुद हिटलर था, लेकिन दूसरों को कहता था कि शांत रहना कायर है। ऐसा बिल्कुल भी गलत बात है प्यारे विद्यार्थियों। हमारे यहाँ के महात्मा गांधी जी कहते थे अहिंसा परमो धर्म, मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, याद रखें। लेकिन हिटलर कहता था नहीं, शांति कायरो का सपना है। तो ये इनका तानाशाही चलता था। अगला सवाल है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1991, 1891, 2001 या 2002? शीत युद्ध का अंत जो है कब हुआ था, जरा बताइएगा। शीत युद्ध का अंत प्यारे विद्यार्थियों ये 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ था, जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अमेरिका और सोवियत संघ। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? वर्ष 1960, 61, 62 या 63? क्यूबा संकट जो है, जी हाँ, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो क्यूबा संकट जो है ये कब उत्पन्न हुआ था? वर्ष 1962 में उत्पन्न हुआ था। कब? 1962 में क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के, इंग्लैंड के, सोवियत संघ के या चीन के? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे प्यारे साथियों? तो ये जो है ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति है? सोवियत संघ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध में सम्मिलित, या शास्त्रीय कारण की होड़? तो कौन सा कथन सही नहीं है शीत युद्ध के संबंध में, आपसे पूछा गया है। शीत युद्ध के जो संबंध में सही नहीं है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध में सम्मिलित, ये सहमत नहीं है। बाकी बात सही जो है, ऑप्शन ए बी डी जो दिए गए हैं सभी इसके बारे में सही बताता है। निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? ये आपसे पूछा गया। यहाँ पे विखंडन का परिणाम नहीं है, बताइएगा। तो मध्य पूर्व में संकट, ये बिल्कुल भी विखंडन का परिणाम नहीं है, याद रखिए। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है, बताइएगा। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? 19 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, और ये जो है शीत युद्ध से है। किससे है? शीत युद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? तो तनाव शैथिल्य का जो दौर है ये कब शुरू किया गया? तो ये 1970 में शुरू किए गए। कब शुरू किए गए? 1970 के बाद शुरू किया गया। कब? 1970 के बाद जो है इसको शुरू किया गया, याद रखिएगा। हॉटलाइन समझौता कब शुरू किया गया? 1963 में, 1964 में, 61 में, 1965 में? हॉटलाइन समझौता प्यारे विद्यार्थियों ये 1963 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1963 में हॉटलाइन की समझौता शुरू की गई। सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गुट बनाया? नाटो बनाया, सीटो बनाया या संटो बनाया, वर्षा संधि बनाया? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ के द्वारा प्यारे साथियों वर्षा संधि बनाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। हिटलर कहाँ का निवासी था? हिटलर जो है ये जर्मनी के रहने वाला था। कहाँ का? जर्मनी का। तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का जो श्रेय है ये किसको दिया जाता है? तो ये जो सोवियत राष्ट्रपति
गर्वाचोव को दिया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पाकिस्तान के बीच अमेरिका सैन्य गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की। नेहरू ने नाटो की थी, या रियो संधि की, या सीटो की, या आजेंसा संधि की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के बीच अमेरिका सैन्य गुट में शामिल होने की निंदा की थी, तीखी आलोचना की थी। किसकी की थी बताइएगा? तो ये सीटो की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो पोलैंड होगा, याद रखिएगा, पोलैंड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, तो शीत युद्ध के लिए जो उत्तरदायी कारण नहीं माने जाते हैं वो वाषीय की संधि नहीं माने जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना था? तो 1953 में अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे प्यारे विद्यार्थियों, वो आइजन आई आइजनेवियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो दिए गए बिल्कुल राइट है। राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? तो ये जो है सोवियत संघ को कहा था, याद रखने वाली बात है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है प्यारे विद्यार्थियों? तो सत्य जो है ये गर्भोश ने ग्लास्टोनोस्ट एवं प्रस्तिका पर विचार किया, ये बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन नंबर ए की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है 31 नंबर क्वेश्चन में? तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए विश्व के 2 शक्तिशाली गुट में प्रवर्त क्षेत्र के फैलाव के लिए रस्यकाशी था, गलत है। पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, बिल्कुल गलत है। और इन दोनों गुटों की आपसी खींचतान तक बीच में शीतल युद्ध की उपस्थिति उत्पन्न हुई थी, या इनमें से सभी? तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा कथन सत्य है पूछा गया था? तो सत्य जो है कथन जो सत्य है प्यारे विद्यार्थियों, तीनों का तीनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हमें लगा यहाँ पे कौन कथन सत्य नहीं है, लेकिन इसके बीच में जो सत्य कथन जो दिए गए ये सभी के सभी कथन इसके संदर्भ में सही है, याद रखिएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोवियत संघ के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? किसको महत्व नहीं दिया था सोवियत संघ के निर्माताओं ने? तो प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, ये निजी संपत्तियों की समाप्ति बिल्कुल राइट है, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण और विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं है, यानी ऑल ऑफ दीज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वारसा संधि जो है किस देश का सैनिक गुट था? तो ये जो था ये सोवियत संघ के था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, सीटों की स्थापना कब किस वर्ष की गई? प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा। सभी का आंसर, इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अगर किसी का आंसर नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में तो मैं खुद इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा। साथ ही साथ जिसका आंसर राइट आएगा उसको मेरे तरफ से आज के इस दिन में आपको बिल्कुल फीडबैक मिलेगा। साथ ही साथ आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करके फटाफट से एक बार अपने भाई बहन दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। उम्मीद है कि आज का क्लास में मज़ा आया होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड जय भारत। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।